अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। कोशिश करें कि घर से सिर्फ ज़रूरी काम के लिए निकले और आप लोगों से मुलाकात हुए काफ़ी दिन हुए। इंशाल्लाह जब हालात अच्छे होंगे तो हम सब फिर पहले की तरह मिलेंगे। आज आपकी उर्दू 8 क्लास की पहली हमारी इंट्रो क्लास है और फर्स्ट चैप्टर भी इंशाल्लाह ताला हम शुरू करेंगे। और अब आप लोग मुझे 7 नहीं बल्कि 8 क्लास में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्लास 8 की उर्दू का तारुफ करवाऊंगी और अहम बात यह है कि अब आप लोग क्लास 8 में मैट्रिक की उर्दू की बुक पढ़ेंगे। घबराने की बात नहीं है, बल्कि हम सारे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, कुछ मुंतखब चैप्टर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपकी जो आपको नजर आ रही है ये उर्दू की आपकी बुक है। अब सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं मिड टर्म का। मिड टर्म का सिलेबस जी, ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास मज़ामीन में है इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा मजमून है उम्मीद की खुशी और अब सामने में है आपका असगरी लड़कियों का मकतब उठाया। सिर्फ ये 3 चैप्टर मज़ामीन मैंने रखे हैं और उसके बाद हिस्सा नज़म में हम पढ़ेंगे पहली और नज़म पढ़ेंगे बरसात का तमाशा। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। इसके अलावा हम मज़ामीन मरासिल ख़त वगैरह करेंगे और जो क़वाइद दी गई है मश्क़ में वो करेंगे। तो ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। अच्छा, अब हम आपको दिखाते हैं कि आपका पहला चैप्टर क्या है। पहला चैप्टर आपका इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस बुक में आपको हर चैप्टर से पहले या हर नज़म से पहले आपको शायर और मुसन्निफ़ का तारुफ दिया गया है। तो आइए हम इस चैप्टर के सबसे पहले मुसन्निफ़ को देख लेते हैं। विलादत मौलाना शिबली नोमानी। विलादत इनकी हुई है 1857 में और 1914 में इनकी वफ़ात हुई। मोहम्मद शिबली नाम और शमसुल उलमा खिताब था। नोमानी इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान साबित से अक़ीदत की वजह से खुद इजाफा किया। वालिद का नाम आपका शेख हबीबुल्लाह था। आज़मगढ़ हिंदुस्तान में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम आपने आज़मगढ़ के मदरसे से हासिल की। आपकी लियाकत की वजह से सर सैयद ने अलीगढ़ कॉलेज में अरबी का उस्ताद मुकर्रर किया। यहीं आपकी तस्नीफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और आपने मिस्र, तुर्की, रूम और शाम के सफ़र किए और वहाँ के कुतुब खानों से मवाद हासिल किया। तुर्की के सुल्तान ने आपको तमगाए मजीदी अता किया। मौलाना शिबली शायर, अदीब, फ़लसफ़ी, क़ानूनदान, माहिर तालीम, आलिम दीन और मौलवी थे। आपकी तसानीफ में अल-मामून, सीरतुन नोमान, अल-फारूक, अल-ग़ज़ाली, सवानिह मौलाना रूम, मक़ालात शिबली और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी बुलंद पाया किताबें हैं। आइए जरा देखते हैं, सबसे पहला चैप्टर है हमारा इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक शुरू करने से पहले जरा हम देखते हैं कि इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सी खास बातें हैं जो तहरीर है। मुझे तो रसूलुल्लाह की बेइंतहा सिफ़ात है, लेकिन हमने चंद सिफ़ात यहाँ पर आपको दिखाई है। तो इखलाक़ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है कि आपकी आदतों इतबार, थोड़ी सी इसमें हमने हाईलाइट की है। बच्चों से शफ़क़त मोहब्बत, रहमदिली, बेहतरीन अंदाज़ गुफ्तगू, सादिक़ व अमीन, मेहमान नवाज, सादगी और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो कुछ आपकी सिफ़ात थी जो इखलाक़ में आपके आती है। जब हम किसी भी उसकी बात करते हैं, इखलाक़ की बात करते हैं, तो उसमें कौन कौन सी इंसान की शख्सियत में कौन कौन सी आदत आ जाती है। उसकी गुफ्तगू का अंदाज आ जाता है, उसकी ज़ाहिरी शख्सियत आ जाती है। लेकिन जब हम उसकी आदत की बात करती है तो हमें पता चलता है, जब हम उसके साथ उठते बैठते हैं शख्सियत के साथ, तभी हमें उसकी आदत का पता चलता है। और रसूलुल्लाह के अखलाक की तो ये हालत थी कि जब कोई पहली मुलाकात भी आपसे किया करता था तो पहली नज़र में वो आपका गर्विदा हो जाया करता था। आइए जरा सबक शुरू करते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो नबुवत से पहले और नबुवत के बाद 25 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़ौजियत में रही। ज़माना आगाज़ वही में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वो इन अल्फाज में तसल्ली देती थी, खुदा की कसम खुदा आपको कभी गमगीन ना करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिलाए रहमी करते, मकरूजों का बार उठाते, गरीबों की आयनत करते, मेहमानों की ज़ियाफत करते, हक की हिमायत करते, मुसीबतों में लोगों के काम आते हैं। उम्महातुल मोमिनीन में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ तफसील से बयान नहीं किए। फरमाती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत किसी को बुरा भला कहने की ना थी। बुराई के बदले में बुराई नहीं करते थे, बल्कि दरगुजर करते थे और माफ़ फरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से अपने जाती मामले में इंतकाम नहीं लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी गुलाम, लौंडी, औरत, जानवर को अपने हाथ से नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की दरख्वास्त रद्द नहीं फरमाई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी घर अंदर तशरीफ लाते तो नहायत खंदा हंसते और मुस्कुराते हुए, दोस्तों भी पांव फैलाकर नहीं बैठते थे। बातें ठहर ठहर कर इस तरह फरमाते थे कि कोई याद रखना चाहे तो याद रख सकता था। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बदलाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। रसूलुल्लाह की गरीबों के साथ जो हमदर्दी थी, उसके इतने वाक़यात हैं कि कितने सारे वाक़यात तो हमें ज़बानी भी याद हैं और आप लोगों ने भी इस्लामी किताब में पढ़े होंगे। इसके अलावा बेइंतहा मेहमान नवाज, बल्कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू अगर हम उठा के देखें तो वो बेशुमार उस खूबियों से भरा पड़ा है। किसी ने हज़रत आयशा से पूछा रसूलुल्लाह के अखलाक के बारे में, तो हज़रत आयशा ने फरमाया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? जो कुछ कुरान में वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हैं। इसके अलावा आपकी ये खूबी क्या है कि आप अपने बड़े से बड़े दुश्मन को भी माफ कर दिया करते थे। हब्बार बिन अस्वद आपकी बेटी का ज़ैनब का कातिल था। जब वो गिरफ्तार हुआ और आपके सामने पेश किया गया तो आपने उससे कोई इंतकाम नहीं लिया, बल्कि उसको माफ कर दिया। इससे बड़ी दरगुजर करने की मिसाल और क्या पेश की जा सकती है। इसके अलावा इंसान तो इंसान, आपने तो जानवरों के हुकूक भी बताए कि जानवरों के साथ भी रहम दिली का बर्ताव करना चाहिए। हुकूक लिबाद के बारे में आपने हर चीज़ तफसील से बता दी, पड़ोसियों के हुकूक, माँ बाप के हुकूक, औलाद के हुकूक, गुलामों के हुकूक, औरतों के हुकूक, हर एक के हुकूक आपने खुल कर बता दिए। आपकी गुफ्तगू का अंदाज ऐसा था कि आप एक लफ्ज़ आराम से ठहर ठहर के अदा करते कि सामने वाला आपकी बात कभी भूल नहीं सकता था। बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू था आपका। कभी किसी दुश्मन को भी आपने कभी बद्दुआ नहीं दी। हमें याद है ना कि ताइफ के मौके पर जब आप वहाँ पर शहर ताइफ में गए और आपने इस्लाम की तबलीग की, लोगों को बातें बताई अल्लाह ताला की, तो उन लोगों ने आपके साथ बेइंतहा बुरा सलूक किया। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपसे फरमाया कि आप कहें तो मैं इस शहर को तबाह और बर्बाद कर दूं, लेकिन आपने उस मौके पर भी फरमाया कि नहीं, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा अल्लाह इनको हिदायत दे। इस तरह हम फतह मक्का के मौके पर देखते हैं कि रसूल अल्लाह ने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया और कहा कि आज के दिन किसी से कोई कोशिश या बात नहीं की जाएगी कि उनसे बदला लिया जाएगा। कभी किसी में ऐब जोई को आप मना करते हैं, कभी किसी में ऐब तलाश ना करो, बल्कि किसी के अंदरूनी मामला को जानने की कोशिश न करो। मेहमान नवाजी की तो क्या ही बात है कि अगर आपके दरवाजे पर कोई गैर मुस्लिम भी आ जाता तो कभी आप ये नहीं सोचते कि गैर मुस्लिम है, बल्कि उसकी बेइंतहा फयाजी से उसकी मेहमान नवाजी करते। सादगी, अगर हम रसूलुल्लाह की सादगी की बात करते हैं तो आपका तर्ज ज़िंदगी इंतहाई सादा के दो आलम के सरदार हैं, शहनशाह है, लेकिन आपका तर्ज ज़िंदगी कैसा है? बहुत आम तर्ज ज़िंदगी, इंतहाई सादा खाना, सादा लिबास, सादा रहन सहन का तरीका कि हम हैरान रह जाते हैं। इंतहाई नर्म हूँ, बड़े तो बड़े, आप बच्चों से भी इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आते और सलाम में पहल करने में कभी कोई शर्म महसूस ना करते। तो इस आज जो हमने सबक पढ़ा, अभी हमने इसमें कुछ देख लेते हैं, कोई खास बातें सबक की कि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका लास्ट पढ़ा, वो उनसे उनके बेटे हज़रत इमाम हुसैन ने आपके अखलाक के बारे में पूछा, तो आप क्या फरमाते हैं? आप हंदा जबी, नर्म खूब, मेहमान तबा थे, सख्त मिजाज, तंगील ना थे, कोई बुरा कलमा मुंह से कभी नहीं निकला। मेंशन की गई है कि 3 बातें आपने
अपने नफ्स से, अपनी आदतों से बिल्कुल दूर कर देंगे। बहस मुबाहिसा, ज़रूरत से ज़्यादा बात करना और जो बात मतलब की ना हो इसमें पढ़ना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी बेतुकी बातें एक दूसरे से किया करते हैं, तो आपने इन बातों से परहेज करने का हमसे बताया है। किसी की ऐबगेरी नहीं करते, किसी के अंदरूनी हालात की टोक में नहीं रहते, वही बातें करते थे जिनसे कोई मुफीद नतीजा निकल सकता था, यानी काम की बातें। कोई दूसरा बात करता तो जब तक वो बात ना कर लेता चुप सुना करते, यानी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो अचानक हम किसी की बात काट कर अपनी गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, ये भी आदाब अखलाक के खिलाफ है। इसके अलावा नहायत फयाज, नहायत रास्तगो, नहायत धर्म तबाह, नहायत खुश सोहबत थे, यानी सोहबत जो है वो सोहबत से ही पता चलता है कि इंसान की आदत कैसी है। अगर आप अच्छे माहौल में बैठेंगे, अच्छे लोगों में बैठेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर भी वो अच्छी आदतें पैदा हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई दफतन यानी खुद करके आपको सल्लल्लाहु को देखता तो मरूफ हो जाता, लेकिन जैसे जैसे आशना होता जाता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने लगता, यानी जब कोई आपसे पहली मरतबा मिलता तो आपके चेहरे पर अल्लाह ताला ने इतना रोब रखा था कि सामने अगर कोई आपको देखता तो वो एकदम प्रेशर में आ जाता, लेकिन जब वो आपसे मिलता, आपसे गुफ्तगू करता, तो क्या होता, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता, वो आपकी तारीफ करने लगता और आपका गर्विदा हो जाता। हिंद बिन अबी हाला रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी है, जो गोया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगोश परवरदा यानी आपकी गोद के खिलाड़ी है। वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम खून थे, सख्त मिजाज न थे, किसी की तौहीन रवा न रखते थे, छोटी छोटी बातों में इजहार तशक्कुर फरमाते थे। कितनी काम की बात है कि हमें हर कोई हम सब थोड़ा छोटा काम भी कर दे तो हमें क्या करना चाहिए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसका एहसान मंद होना चाहिए। ये तो है इंसान के साथ, लेकिन जिसने हमें पैदा किया, जो हमारा खालिक है, उसकी तारीफ और तौसीफ, उसका शुक्रिया तो हमें 24 घंटे करना चाहिए। तो रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि वो छोटी छोटी बातों में लोगों का शुक्रिया अदा करते थे। अब यहाँ तर्ज जिंदगी की बात हो रही है, जो मैंने आपको बताया कि इंतहाई सादा तर्ज जिंदगी, यानी जिस किस्म का भी खाना आता तनावुल फरमाते इसको बुरा भला ना कहते। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग घर से स्कूल से घर जाते हैं, अम्मी ने क्या पकाया, अगर कोई पसंदीदा चीज पसंद ना हो आपको और अम्मी ने बता दिया ये पकाए, तो आप लोग बुरा मुंह बनाते हो, कहते हैं नहीं मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे तो भूख ही नहीं है। लेकिन आपने इसको बुरा फरमाया, बल्कि क्या फरमाया, जो भी खाना पके उसको आराम के साथ, शुक्र के साथ जो है वो खा लेना चाहिए, कभी खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए। तो आज हमने सफ़ा नंबर 10 और 11 जो है वो पढ़ा है। इंशाल्लाह ताला जो अगली क्लास होगी तो उसमें हम चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि आप पूरा जो सबक है अखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पढ़िएगा आराम से, और उसकी अहम बातों को हाईलाइट भी कीजिएगा, और उसके अल्फाज मायने जो इंशाल्लाह ताला मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और आपका बस ये होमवर्क है कि आप सबक अपना आराम से पढ़कर आइएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।